गुड इवनिंग बाबू। सभी को आशीर्वाद दे रहा है और क्या मैं क्या दे ही सकती। यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। समय खराब मेरा समझ में नहीं आता है। इस स्कूल तक ठीक ही रहती हूँ, इतना सिर में दर्द होने लगता है और डाल देती हूँ कि लगे नहीं कि मैं थक हार गई। बहुत दर्द है माथा में। कथा निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। क्या अब यह संख्या तो 4, 5 और अनंत तक पूर्ण संख्या 3, 4, 5, 6, 7 संख्या, यानी संख्या को तो समझ लिए। और एक होता है क्या चीज, शून्य से, और इसके दाईं तरफ 1, 2, 4, 5, 6 और इससे भी कम छोटा, सबसे छोटी कम संख्या है, छोटी है, जो है -3, -4 से इधर बढ़ते जाएं तो यह भी असीमित रहेगा और बड़ी से बड़ी संख्या को भी नहीं बता सकते हैं। तो इधर जो एक शून्य के बाद होता है प्लस, यानी इसे कहा जाता है धनात्मक। शून्य के बाएं तरफ होता है संख्या। धनात्मक संख्या का पहचान संख्या के पहले माइनस, और बच जाता है एक संख्या शून्य है और ना तो ऋणात्मक है। शून्य के दाईं तरफ वाले में संख्याओं का मान बढ़ते जाता है, यानी शून्य के बाद 1 मिला दिए तो 3, 3 में 1 मिला दिए तो 4। इस तरह से अगर सीरियल ठीक इसके अपोजिट, इन संख्याओं के विपरीत तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, यानी जाता है। अब कहा जाए कि शून्य बड़ा है कि 5, तो कहेंगे 5 बड़ा है। 4 तो 5 क्यों नहीं बड़ा है। ठीक इसी प्रकार से गहराई को प्रदर्शित करता है।
हानि है और इधर लाभ की ओर है। इधर जो है धनात्मक, यह धनात्मक से ही यह किसी का शून्य है एकदम धरातल पर, यह न तो किसी एकदम बराबर है और इसके पर शून्य से छोटा है माइनस, और -2 से भी छोटा है -3, और -3 से भी है -5, यानी संख्या इधर 4 से ऐसे कहते हैं बड़ा 5 है, 5 तो संख्या ज्यादा रहेगा लेकिन उसका मान कम, और इधर दे दे -1, तो कहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, और -5 छोटा है, क्योंकि इस तरह से जाते हैं, बढ़ते जा रहा है और इधर बढ़ते जा रहा है। तो 3 तरह का बाबू प्राकृत संख्या, और उसके बाद नेचुरल संख्या है, यह किसी के द्वारा बनाया हुआ संख्या नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन आगे चल करके इतना से आवश्यकता पड़ी, जैसे अगर 10 बच्चे आए हैं और उसमें से भाग गए, चले गए घर बहाना बना करके, तो बचा कितना, तो बचेगा 7। कुछ देर के बाद बच्चे देख सक गए, तो 10 में से 3 और पहले 2, 5 चला गया, तब बचा। जब क्लास चेंज हुआ तो 3 बच्चे और चले गए, तब कितना, में से 8 बच्चे चले गए, तो कितना बचा, 2, और ही गायब हो गया, क्योंकि विद्यालय में गेट नहीं था, दीवार भी बहुत। तो अब कहेंगे, अब प्रश्न उठता है कि 10 बच्चे थे और 10 कितने बच्चे बचे, तो क्या बोला जाता था कि एक भी नहीं, कुछ भी नहीं के लिए संख्या नहीं था। तो एक वैज्ञानिक, यानी एक भी नहीं के लिए संख्या बनाए, जिसका नाम स्थान हुआ। एक से भी कम, यानी एक तक तो गया, और कटोरे में 4 मिठाई था, एक खा गया भाई तो बचा 3, फिर एक और लिए उसका दोस्त, तो बचा 1। यहाँ तक तो बात ठीक है बनी कि एक, तो कटोरी में कई कितने रसगुल्ले बचे, तो एक भी नहीं, तो उसके लिए शून्य का आविष्कार हुआ। का तो यह जो शून्य बना है, जब शून्य बना तब क्योंकि एक भी नहीं, कुछ भी नहीं से काम चलता था। एक एक ए और क, और इसको निरूपित करते हैं एक से,
उसी तरह से एक भी नहीं के लिए क्या बन गया? शून्य। संख्या हुआ धनात्मक, ऋणात्मक और न तो ऋणात्मक है। तो इसमें तीन तरह के परिवार, तीनों तरह के परिवार को कहते हैं पूर्णांक, यानी माइनस पूर्णांक है और प्लस वाली संख्या तो पूर्णांक है ही, उसके साथ साथ पूर्णांक कोई की बात भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या क्या है बच्चा? अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं परिमेय संख्या वही भिन्न संख्या जो अंश और हर के रूप में हो। लकीर का नाम है बटा। तो बटा को भाग भी समझेंगे या इसे अगर 12:3 है और 12/3 भी कर सकते हैं, तो तीनों एक ही उसका भिन्न का बता रहे हैं कुछ, लेकिन उसके गहराई में आपको यह अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मैं अपने आदत से ही थोड़ा सा देख ले कि भिन्न, यानी जो पूरी संख्या हिस्सा लगेगा तो क्या हुआ? भिन्न संख्या हुआ। वही भिन्न संख्या हो सकता है। जैसे अगर 5 है बाबू तो 5 तो 5 है ही, कि ऐसे नहीं लेंगे कि बटा वाला संख्या को भिन्न संख्या। जो बताए हैं पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक होता है। जैसे शून्य भी बीच में बताए, उसका भी बटा है, -2 है तो इसका बटा 1 है, और 1 है तो इसका भी लिखेंगे बटा 1, बटा कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं बटा हुआ है। अब जैसे 4/2, 2 दूनी 4, यानी यह तो पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न क्यों होगा? और बटा में संख्या यानी जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। तो 2 को जान कि 2 का मतलब है कि 1, 2 को एक ही हिस्सा लगना है। है तो 2 2 है। तो अगर 5 संख्या 5 भी है, 2 भी है, तो इसका गुणनफल भी 5 दूना 10 आया। लेकिन बटा 15, तब यह कौन गुना हुआ? वो 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 5 लड्डू है और तो अब बताइए कि लड्डू को बिना तोड़े हुए नहीं बट सकता है,
तो इसका मतलब हुआ कि 5/3, 5/3 और 5/3 हिस्सा पड़ गया, तो कहेंगे भिन्न संख्या। तो इसी का गुना करना है, के होते हैं सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। यानी ऊपर वाली संख्या बटा के ऊपर वाली यानी अंश छोट, इसके अपोजिट अगर 5/2 रहता तो उसे कहेंगे विषम भिन्न। और यदि है, इसका मतलब हुआ कि 5.1/2, 5 जो वस्तु है उसमें 4 हिस्सा लगाना है, 5 लगा, यही इसका मतलब हुआ। तो इसे मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न का हो या विषम भिन्न का हो या मिश्रित भिन्न का हो, चाहे तो दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि साधारण भिन्न है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। कर दी। मैं टाइम को लॉस करने के लिए थोड़ा इसके नीचे चली जाती हूं, तो हमारे से समझ लेंगे। अगर देखते हैं तो भी एक ही क्यों ना देखें, दो है मुझे वायरल होने का है, तो हम अपने देश के वैसे हैं, चाहे वह पढ़ने वाले हैं या नहीं, जानकारी काम ही देता है। तो अब क्या करेंगे, पहले नंबर इसे विषम भिन्न में बदल करके ही कुछ बना सकते हैं, लेकिन गुना में इस तरह से गुना का चिन्ह दे दिए, बदलना नहीं है। और 5.1/4 है, तो यह 5 चौके 20 और अंश को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और 1। अब हमें काटना है, विभाजित करना है, तो तिरछे लगाना पड़े, जैसे कटे काट करके बराबर कर दे। यह 5 ऐसा जादुई छड़ी नहीं है जो एक है, तो 2 में इतना पावर है कि 4 को आकर के इतने भागों में, तो 2 भागों में 2 क्या विभाजित कर दिया, कितने भागों में बच्चे, अब ऊपर नीचे या तिरछे तिरछे कटने वाला नहीं है, और नीचे का गुना नीचे, जहां कटे हुए हैं वहां क्या रहता है, तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 ही हुआ। ये तो 5 दूना 10 हो गया। अब क्या हुआ, अधिक और नीचे कम है, तो इसका मतलब है कि विषम भिन्न में आया। तो आंसर कभी विषम भिन्न में नहीं रहना चाहिए बच्चा।
फलन हो यानी घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, कोई भी कुछ भी हल करना है, जब भी अधिक और नीचे कम यानी विषम भिन्न में आएगा तो उसे झटपट क्या कर लेंगे, इसमें 21/10 का मतलब हुआ 21/10। तो यह जो बचा यह बन गया पूर्णांक, और जो शेष रहता है वह बन गया अंश, और जिससे भाग, तो अब बन गया 2.1/10। आकृति अलग है लेकिन वैल्यू वही है, 21/10। चेहरा में परिवर्तन हो गया, मैं सीधी पल्लू करके और रहे होंगे कि अनीता दीदी है, या जो कहते हैं सूट सलवार पहन लेते हैं कोई, या मैं ही पहन लूं, में कमी है या जो मुझ में गुण है अवगुण है, तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं। मैं टीचर हूं तो टीचर ही रहूंगी, कभी पहन लूं या तो साड़ी पहन लूं, चेहरा में परिवर्तन हो जाता है कुछ, परंतु यदि फिर उस सूट को बदल करके फिर साड़ी पहन लूं तो उसी लिया। इसे अगर इसी लुक में लाना है तो पहले क्या किए, कैसे कि 10 दूना 20, 2 बार लगा तो 2 हो गया पूर्णांक, और इसे करें तो पूर्णांक से इसमें गुना हो जाता है 10। देखिए 21/10 बन गया, तो यही हो गया आंसर। यह बनाएंगे तो जाकर के 2 को थोड़ा और यहाँ लिख, 5 को भी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, लेकिन जो वीडियो बड़ा होता है उसे आप लोग नहीं देखते हैं, समझा पाती हूँ, छोटे वीडियो में कैसे। दूसरा प्रश्न है 6.2/5, इसमें वह सिंपल था, समभिन्न में था, परंतु दूसरी पहली संख्या ही संयुक्त भिन्न में है और दूसरी है, पहले इसे विषम भिन्न में बदलना है तो 6×5 = 30 और 32 और 32 बटा उसके बाद फिर गुना है तो गुना लिख दिए, नौ। अब ऊपर नीचे नहीं, तिरछे नहीं कटेगा और यह भी 9×36 नहीं कटेगा। इसका क्या उपाय करें, कौन सा ब्रांड का तलवार लाएं जो तो इसके लिए कोई ब्रांड नहीं लाना है, क्या करें,
ऊपर से ऊपर का गुना, नीचे से नीचे का गुना। तो 32 में 7 से गुना कर दे और 7 21 और 1 22, 24, 224 बटा कितना हो जाएगा दिए और हर को हर में गुना कर दिए और 9 पचे 224 और बटा 45। अब यहां भी नहीं कटेगा। जब ये छोटी तो 224 बटा 45 है, इसका मतलब विषम भिन्न में है। तो इसे क्या करें, से भाग दे देंगे। 45 दूना 90 होगा और 45 दिया 4 छक 24 ज्यादा हो जाता है, यानी 5 से लगा करके देखते हैं। तो 5 25 25, यहाँ 224 ही है तो 5 से नहीं लगेगा। तो 5 चौके 5 चौके 20 और 4 चौक 16, 2 4 और 8 4 12। पूर्णांक ऊपर में चला गया, बट्टा के ऊपर 45। नहीं कटा, नहीं कटा। और संयुक्त भिन्न में बदल दिए, यही हो गया। आंसर लिख दिए। अब आगे हम लोग नीचे बैठ जाती हूँ तो यह हाथ ऊपर करना पड़ता है। तो मैं करूं क्या, आप लोग वन पीस को भी कम से कम कुछ कमेंट करना चाहिए। तो पहले पहचाने कि कौन भिन्न है। ऊपर अधिक और नीचे कम, इसे विषम। क्या हुआ, अब इसे संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। तो 5 दिया 15 और बटा 3। अब देखिए पर नीचे तो नहीं कट रहा है, परंतु इस तिरछे 1 और 16 में 2 से भाग दिए तो 2 8। अब कट कुट के क्या आ गया, सिर्फ 8 आ गया। पूर्ण संख्या है तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ आंसर नहीं होगा क्योंकि इतना तक मैं आसानी से उठा लेती हूँ अपने। लिख लिए 5 बटा 6 और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है तो 2 पूर्णांक 3 बटा 7 को है तो विषम भिन्न में बदल देंगे। 7 दूनी 14 या 2 सत्ते 14, 4 3 7 कितना हो गया 17। यह भी पूरा तलवार का नहीं है जगह, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो अब ऊपर का गुना ऊपर 17 और
बटा 6 सते 42 गया तो विषम भिन्न में आंसर नहीं आना चाहिए। विषम भिन्न जब आ गया तो समझिए कि आप तो 42 से और 4 दूनी 8, 42 दूना 84, बच गया एक अंक और एक ऊपर चला गया, 1/42। एक बटा फिर भी इधर से ऐसे नहीं होता था। मैं 11-12 बजे तक जिस विद्यालय में पहले थे तो भी मुझे नहीं होता था। लग रहा है कि देवी मैया आ रहे हैं। आंसर अब एक बचा है जिसे हल कर ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो भिन्न में है तो विषम भिन्न में संयुक्त विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न है, इससे विषम भिन्न में भी बदलना सब में बदला रहा है। कैसे बदला रहा है तो जोड़ दिया जाता है, 5 दिया 15 और 2 17, 5 और गुना 4, तो 7 17 नहीं कटेगा, 5 4 नहीं कटेगा, 4 7 का हो गया, ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का। अब 68 में 35 35 गुना 70 हो जाएगा, तो एक ही बार लगेगा, ज्यादा हो जाता है तो 8 में से 5 निकाले तो बच गया 3, यानी 1.33 बटा 1.33 बटा 35, 1.35। मुझे लगा कि 33 और 35 यह 3 से नहीं हो सकता है और यह 5 से नहीं हो सकता है, कटेगा तो चीज बच्चा यही हो गया आंसर। और यदि अगर चाहें यहाँ दे देती हूँ एक मैथ, नहीं बना लेंगे। जगह जितना बचा है 11/2 और बराबर क्या होगा, और 2 में है 4/5 और गुना 12 ऊपर उसे ऊपर का गुना करके, नीचे से नीचे का गुना करके, और उसे क्या हैं उसी तरह से सरल कर लेंगे। तो बच्चे मैं बार बार अपने
तबीयत की दुहाई नहीं दे रही हूँ, ये भी बला है वह टल जाए, उन्नति करें, अवनति का मुंह नहीं देखें, यही ईश्वर से। जय हिंद, जय भारत।